Good morning, students. Today we will discuss how metals and non-metals react to each other. इसके पहले हमने देखी थी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो मेटल्स हैं वो वाटर, ऑक्सीजन या दूसरे मेटेलिक सॉल्यूशंस हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करती है। आज हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल में जो रिएक्शन है कैसे होती है और उससे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों, इसके पहले हम थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला मेकिंग, केमिकल फार्मूले को कैसे बनाया जाता है उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। केमिकल फार्मूले को हम कैसे बनाते हैं 9th में आप लोगों को बताया हुआ है। कोई भी एटम या आयन जो होता है उसकी वैलेंसी को यूज़ करके हम उसका केमिकल फार्मूला बनाते हैं। और वैलेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी एटम या आयन जितने भी बॉन्ड बना सकता है उसी को हम उसकी वैलेंसी मानते हैं। 9th में हम वैलेंसी को डायरेक्ट याद करते हैं, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है ये हम अब देखेंगे। यहाँ पे हमें एक टेबल मिल रही है और टेबल में सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबल में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट का मतलब है नोबल गैसेस है, मेटल है या नॉन मेटल है। एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, हीलियम, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है एलिमेंट का साथ में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जब हम एटॉमिक नंबर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वो है 20। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, ऑलमोस्ट 130 के लगभग 130 एटॉमिक नंबर तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें कहाँ तक एलिमेंट्स याद करने हैं, एटॉमिक नंबर 20 तक, 1 to 20 इतना हमें याद होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें एटॉमिक नंबर याद है तो फिर हम वैलेंसी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट कॉलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, शेल्स के नाम दिए हुए हैं K, L, M, N। ये चारों जो है कैपिटल लेटर्स में हैं। K मतलब फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, थर्ड एंड N इज़ फोर्थ शेल। आगे और भी शेल्स होते हैं। अब इसे हम कैसे समझेंगे, जैसे अगर हम एक स्टेडियम की बात करें, कोई सर्किल स्टेडियम है तो स्टेडियम में क्या होता है, जो सबसे पहले वाली जो सर्किल है, सीट जो सर्कल्स में बनी हुई है, सबसे पहले वाले सर्किल में जितने लोग बैठ सकते हैं उससे ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं उसके दूसरे वाले सर्किल में, फिर तीसरे वाले में। क्योंकि जो सर्किल्स है वो एक के बाद एक बाहर बन रहे हैं तो उनका एरिया बढ़ता जाता है और उसमें बैठने की जो सिटिंग कैपेसिटी है लोगों की वो भी कैसी होती जाती है, इंक्रीज। तो सेम इसी तरीके से किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। कोई एक सर्किल है, सबसे अंदर वाले सर्किल में कम इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाले में और ज़्यादा और उसके बाद और ज़्यादा। तो जैसे जैसे सर्किल का साइज़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरने का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब हमें वैलेंसी निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे 2, 8 के ऑर्डर में। जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं, 2। मतलब उसका साइज़ इतना ही है, इतना छोटा वो शेल है कि उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं, K। उसके बाद है शेल L। L में मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते। उसके बाद आता है M शेल। M में मैक्सिमम हम बन सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। इस तरह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन जब हम वैलेंसी निकाल रहे हैं तो वैलेंसी निकालने के लिए हम जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको 2 और 8 के ऑर्डर में भरेंगे। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11।
हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो फर्स्ट शेल में हम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। अब सेकंड शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं? 8। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए? 10। अब हमें कितना इलेक्ट्रॉन और फिल करना है? 1। यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम की हम बात करें, उसका एटॉमिक नंबर है 20। तो सबसे पहले फर्स्ट शेल में हम कितने भर सकते हैं? 2। उसके बाद हमने भरे 8। अब जब थर्ड शेल की बात आती है, उसमें टोटल हम 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें वैलेंसी निकालनी है तो हम इलेक्ट्रॉन्स को 8-8 के ऑर्डर में भरेंगे। अब 8 ही हम क्यों ले रहे हैं? इसका कारण ये है कि एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है कि कोई भी एटम अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कोशिश करता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ही एटम क्या होता है? स्टेबल। इसलिए कैल्शियम में सबसे पहले हमने भरे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद हमने भरे 8, फिर हमने इसमें भरे वापस 8 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमें और भरने हैं, तो लास्ट में क्या आएगा? 2। तो इस तरीके से वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन्हें 2, 8, 8 के ऑर्डर में हम भरते हैं। 8 से ज़्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वैलेंसी। अब जैसा कि हमने कहा ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या है कि कोई भी जो एटम है, एलिमेंट है, वो अपने लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है? 8। तो 8 से इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ज़्यादा होंगे तो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके या ले करके अपने जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स करने की कोशिश करेगा? 8। तो वो कैसे पॉसिबल है? जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 2, 8, 8 करके हमने इलेक्ट्रॉन्स भर लिए हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 8, 8 और लास्ट में हमारे पास है 2। अब अगर कैल्शियम को अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसका तरीका क्या है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम के पास है, ये इनको डोनेट कर दे, किसी को दे दे, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे। तो इसके लास्ट शेल में हमें यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे? 2, 8, 8 और कैल्शियम कैसा हो जाएगा? स्टेबल। अब यहाँ से हमें मिल गई है वैलेंसी। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है? 2। कोई भी चीज़ जितने इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी, इससे मतलब नहीं है कितने भी लेने हो या देना हो, उतना ही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। मीन्स कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अब क्योंकि कैल्शियम इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो जब नेगेटिव चार्ज कैल्शियम में से कम होगा तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए इसका चार्ज हो जाएगा +2। तो यहाँ से हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, जब इलेक्ट्रॉन एटम में से निकलेंगे, तो उसके ऊपर चार्ज हमेशा आएगा प्लस, क्योंकि जो माइनस चार्ज है वो निकल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन्स हैं उनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका उल्टा अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? माइनस। तो वैलेंसी के साथ चार्ज कौन सा आ जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो इलेक्ट्रॉन्स हम 2, 8 के ऑर्डर में भरेंगे। सबसे पहले शेल में 2, अब 8 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं, तो बचे कितने हैं? 6। इसलिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं? 6। अब ऑक्सीजन भी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग चाहेगा कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। अब कैसे पॉसिबल है?
जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए जाएं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 और 2 8। इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा? कोई भी एलिमेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, जैसे कैल्शियम है या कोई और भी एलिमेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, जिसकी वैलेंसी 2 है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2, और चार्ज कौन सा आएगा? माइनस। अब कोई भी एलिमेंट कब इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा, इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 8, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लास्ट शेल में करते हैं, अगर जो एलिमेंट है उसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे 1 2 3, तो वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है इसलिए वो क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स हो 5 6 7, जैसे यहाँ पे है फॉस्फोरस, इसके लास्ट शेल में हमें दिख रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8 5। तो अब ये जो 5 नंबर है, इसको 8 करने का ऑक्टेट रूल के 2 तरीके हमारे पास हैं। या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे तो जो अंदर वाला है ये यहाँ पे हमें कितने मिल जाएंगे? 2 और 8। या फिर ये 5 में 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लिए जाएं तो क्या हो जाएगा? 5 और 3 8। अब अगर निकालने हों तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ रहे हैं? 5। और अगर ऐड करना हो तो कितने करने हैं? 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, डोनेट करें या लें, उतनी ही उसमें एनर्जी चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी चाहिए होगी 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए। इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करके फॉस्फोरस क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फॉस्फोरस को जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 2 8 5 और 3 इलेक्ट्रॉन होते ही इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8। लेकिन इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं? 3, और साइन होगा माइनस। तो जब भी 4 से ज़्यादा लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे 5 6 7, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स 8 को टोटल करने के लिए चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स वो एलिमेंट किसी से लेगा। और अगर एलिमेंट के पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो लास्ट शेल में तो वो उन्हें डोनेट करेगा। अब रहा 4, अगर एलिमेंट के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि कार्बन, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में दोनों पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। वही 2 8 करके हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10, और लास्ट में बचे हैं 7। अब इसको लास्ट शेल में 7 को 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? बस 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -1। यहाँ पे टेबल में एक चीज़ और हम देखते हैं, जो नोबल गैसेस है उनके लास्ट शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। हीलियम जो है, फर्स्ट में जो हीलियम लिखा हुआ है, हीलियम इज़ अ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? जो रूल बाकी सारी चीज़ें फॉलो कर रही है वो ये चीज़ फॉलो नहीं करती है, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। हीलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 ही हैं, और 2 के साथ ही वो कैसा है? स्टेबल है। इसलिए हीलियम क्या हो जाएगा? ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन, कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ऑक्टेट रूल है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर एलिमेंट्स स्टेबल होंगे, लेकिन हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भी स्टेबल है। नियोन, ऑर्गन हम देख सकते हैं लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास लास्ट शेल में हैं। अब क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो न ये इलेक्ट्रॉन लेंगे ना ही देंगे, इनकी वैलेंसी कैसी हो जाएगी? 0, और इसलिए ये किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन नहीं होंगे। अब एक और चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे जितनी भी मेटल्स हमने लिखी है, जैसे सोडियम है लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, पोटेशियम में 1 है, कैल्शियम में 2 है। तो ये सारी मेटल्स
कि लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और डोनेट करेंगे तो इनके पास कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। मेटल्स के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। और जब नॉन मेटल्स की बात करें तो यहाँ जितने भी नॉन मेटल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 5, 6, 7, 5, 6, 7। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो नॉन मेटल्स है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लेगी और इनके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी? क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन देंगे उनको कौन एक्सेप्ट करेगा? नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स लेना है। तो इस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स में रिएक्शन होगी। मेटल्स में हमने देख लिया है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे और कुछ भी हो उनके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? प्लस। नॉन मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं इसलिए चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। नोबल गैसेस ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसलिए उनकी वैलेंसी हो जाएगी 0, वो ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना ही देंगे। अब इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझ हमने लिया है। क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएगा? जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो क्वेश्चन हमारा होगा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl और हाउ सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट टू ईच अदर। मतलब हमें जो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, वो कैसे बनेगा इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे सोडियम, ये रहा सोडियम। अब एक ही चीज़ हमें यहाँ याद होनी ज़रूरी है, वो है एटॉमिक नंबर। तो 1 to 20 एटॉमिक नंबर हमें याद होने ज़रूरी है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 2, 8 के ऑर्डर में, तो आएंगे इलेक्ट्रॉन्स 2, 8, 1। ये यहाँ पे लिख दिया हमने सोडियम, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 2, 8, 1। अब 1 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, उसको यहाँ पे लिखा हुआ है Na प्लस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है इसलिए चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8। क्लोरीन है, क्लोरीन में लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2, 8, 7 प्लस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए हमने क्लोरीन के साथ प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो क्लोरीन आयन बनेगा जिसका चार्ज कैसा हो गया? Cl माइनस, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8। और लास्ट में यहाँ पे शो किया हुआ है सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है क्लोरीन को, तो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस। इस तरह से NaCl का फॉर्मूला बनेगा और फाइनल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा NaCl। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 12। तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, 8, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो एरो लगा के हमने लिखा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इसलिए चार्ज कितना हो जाएगा? 2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अब बच गए हैं? 2, 8। इसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसलिए हमने लिखा है 2, 8, 7 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इसका Cl माइनस बनेगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8। अब बच्चों यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं? 2। और क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? 1। तो जो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं उनको लेने के लिए हमें कितने क्लोरीन एटम चाहिए होंगे? 2। इसीलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स लिखे हुए हैं और फाइनली बन जाएगा MgCl